जाके शुरू हो गई। कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ममान रूप पुरुष जग माई, देखे खोज लोक तेहु नाई, आते अब लगे रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई नारी मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने हम तुमको मिलवाया है। क्यों मिलवाया है? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, 100% मेरे लायक तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। बोली 100% तो तुम भी नहीं हो मेरे लायक, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हाँ, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान सोचे, जो अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय तो स्वयं दे रही है, ऊपर से कह रही है हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले प्रैक्टिकल करो, अभी पता लगाओ। राम जी बोले हमको का देखी हो, उधर जाओ, उधर ग्रीन रूम बना है, इधर नहीं, इधर इधर, हाँ हाँ इधर आओ, ग्रीन रूम बना है, उसी में अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है वही कुंवारा है। अच्छा आप बताइए, लक्ष्मण जी कुंवारे थे? तो राम जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, लेकिन विनोद में बोल रहे हैं। विनोद में कहा गया, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह झूठ का दोष नहीं लगता। विनोद में कहा गया झूठ का पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में, यदि आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो रहा है, तो लड़की के विवाह में 20% झूठ चल सकता है। आप लड़के के पिता से ये बोल सकते हैं कि लड़की एकदम गऊ है, गऊ बोलती नहीं है। वो जब शादी के बाद जाएगी तब पता चलेगा। एक लड़की का पिता लड़के के पिता के पास गया शादी की बात करने। बोला हम अपनी बेटी के बारे में आपको क्या बताएं, मेरी बेटी गऊ है, गऊ। लड़के का बाप बोला क्या बोले? गऊ? एकदम सही जगह आए हैं आप, एकदम सही जगह। आपकी बेटी मेरे बेटे के लिए ही बनी है। तो लड़की का बाप पूछा, समझा नहीं। बोले आपकी बेटी गऊ, मेरा बेटा बैल है, बैल। एकदम सही जगह पाए हैं। भगवान बोले अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। क्यों बोले? सुपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण मार चुका है। पहले से शादीशुदा थी, विधवा हो गई है, लेकिन राम जी से क्या बोली? अब तक मैं कुंवारी घूम रही हूं। भगवान बोले जैसे तुम कुंवारी हो, वैसे हमारा भाई वो कुंवार है, उधरे जाओ। गई तो लक्ष्मण जी दूर से पहचान गई, तो रावण की बहन है सुपनखवा। आई तो वहां भी वही पेन ड्राइव लगा दी, 3 लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले 2 मिनट चुप हो जाओ, हमको जानती हो मैं कौन हूं? बोली उधर एक लोग बैठे कह रहे थे आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले गलत सुन लियो, हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। क्यों शादी करना है तुमको? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले मेरा परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा है, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी। बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। दौड़ कर गई राम जी के पास। बोली आप तो कह रहे थे मेरा भाई है, वो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? मेरा छोट भाई है, लखनऊ का पूरा डिपार्टमेंट वही संभालता है। देखिए अभी जो लखनऊ है ना,
लखनऊ जानते हैं ना आप लोग? लखनऊ का पहले नाम था लक्ष्मणपुरी। वहां के मुखिया लक्ष्मण भैया थे। बाद में मुगल आए तो लक्ष्मणपुरी को लखनऊ बना दिए। अब बाबा भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए कहिया ले लखनऊ रहत है। फैजाबाद सीताराम हो गया, मुगल सराय से पिंड छूट गया, अब लखनऊ की बारी है। इलाहाबाद भी चला गया, प्रयाग हो गया, अब लखनऊ के नंबर है। अब हम कुछ कहेंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं। बाबा रहेंगे तब ना नमो बदली। हाँ ये प्रसंग में, ये प्रसंग में, ये प्रसंग में, हाँ इधर उधर ना भटकिए। राम जी फिर भेजे उसको लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण जी और राम जी मिल उसको पेंडुलम बना दिए थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। दूसरी बार गई, लक्ष्मण भैया इतने आवेश में आ गए, इधर सुन, बहुत विवाह करने का मन हुआ है, तुम्हारा विवाह वही करेगा तुम्हारे साथ जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी बोले लक्ष्मण जी भैया काट दो, का काट दो, केवल नाक नहीं काटे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण मनो चुनौती। लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान दोनों काट दिया। कान काहे काटा? भगवान बोले कान काहे काट दिए? लक्ष्मण जी बोले भैया टोपा नियर कान लेके घूम रही है, सुनती नहीं है, खाली बोलती है। जब सुनती नहीं तो कान का काम क्यों? कान काटो इसका। और नाक क्यों काटा? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। राम जी बोले काटो इसका नाक कुरूप बनाओ। देखिए चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक यदि डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। सुंदरता का केंद्र नाक है। आज भी कोई लड़की देखकर आवे ना घर में तो घर वाले पूछते हैं लड़कियां के नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक का। गाल का नक्शा नहीं पूछते। आंख का नक्शा ठीक है ना? नाक का नक्शा पूछते हैं। भगवान बोले काटो इसका नाक, कुरूप बनाओ इसको। नाक कान दोनों काट दिए लक्ष्मण जी, उसके हाथ पे रख दिए। बोले देख लो मिला लो, बाद में कंप्लेन मत करना, 2 ठे कान तुम्हार 1 ठे नाक, बरोबर है ना? ले जाके रावण को दे देना। गई खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़ के मर गए। आपको एक बात बताऊं राजदीप भैया, जिस समय रावण ने सुपनखा के पति को मारा था, सुपनखा उसी दिन सौगंध ली थी कि रावण तुम्हारे कुल को समाप्त करके रहूंगी मैं। सुपनखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना बल खरदूषण में है, इसीलिए पहले खरदूषण के पास गई। सोची इनको लेके चलती हूं, यदि राम इनको मार देंगे तो पक्का हो गया कि रावण को भी मार देंगे। और ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख थे खरदूषण, इनको पता नहीं चला कि ट्रायल में लेके जा रही है इन लोगों को। खरदूषण गए, भगवान ने रचना रची, सब आपस में लड़के मर गए। गई रावण के पास, लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है रावण। रावण बोला उपदेश प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई। शूर्पणखा बोली 2 वीर आए हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ एक स्त्री है सीता। राम के कहने पर लक्ष्मण ने मेरा नाक कान को काटा है। रावण बोला खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोली गई थी, आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे, उसकी आगे बताओ। मर गए। रावण बोला कौन मर गए? बोली खरदूषण मर गए। रावण बोला खरदूषण मर गए? शूर्पणखा को भेजा प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, और अपने कमरे में जा करके दरवाजा बंद करके रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि कुमारई बिनु भगवंता।
रावण कहता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है कि परमात्मा ने अवतार ले लिया है। अब रावण सोचता है कि मैं भी आज से भजन शुरू करता हूँ, भगवान आए हैं तो मुक्ति तो हमको भी लेना है। माला उठा के जपने लगा। आधी माला जपा था तब तक उबासी आई, माला गिर गया। रावण कहता है मेरे से भजन होगा नहीं, मेरा तामसी शरीर है, मन ही नहीं लगेगा, बेचैन है, भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा। अंत में निर्णय लिया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं मेरे लिए। चला मारीच के पास रावण। इधर सीता मैया को राम जी ने कहा, देखिए आप लोग समझिएगा, रावण सीता मैया को लंका नहीं ले गया है, इस भ्रम में न रहिएगा। रावण की औकात नहीं कि मेरी मां को उठा ले। जिस धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठाई थी, रावण वो धनुष तो उठाइए नहीं पाया तो मां को क्या उठाएगा हो। राम जी जानते हैं जब तक सीता जी जाएंगे नहीं वहां तब तक मुझे मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। सीता मैया उसी समय अग्नि में जाकर बैठ गईं और राम जी के पास मां ने अपना प्रतिबिंब रख दिया, फोटो, छाया प्रति। रावण जिस सीता जी को लेकर गया है वो सीता जी की छाया है, सीता मैया नहीं है।